मोदी सरकार ने सितंबर 2019 में सीएए को संसद से पास कराया था और उसी महीने प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद ने इसे मंजूरी भी दे दी थी। उसके बाद से लेकर अब तक करीब 1.5 साल हो चुके हैं, लेकिन मोदी सरकार सीएए कानून को लागू करने से जुड़े नियमों को बना नहीं पाई है। जबकि जून 2020 में ऑर्डिनेंस यानी अध्यादेश के जरिए लागू किए गए कृषि कानूनों के नियम बिना कोई देरी किए नोटिफाइड कर दिए गए थे और कानून भी अमल में आ गए हैं। सितंबर में सरकार ने इन कानूनों को संसद से भी किस तरह अफरा तफरी के माहौल में पास कराया था, वो सब भी अब पूरी दुनिया को पता है। अब होम मिनिस्टर अमित शाह ने कहा है कि सीएए का सरकार से कोई लेना देना नहीं है, ये देश का कानून है और पूरे देश में लागू होगा। उनका कहना है कि कोविड-19 वैक्सीनेशन यानी कोविड-19 के टीकाकरण खत्म होने के बाद सीएए के तहत रेफ्यूजीज यानी शरणार्थियों को नागरिकता देने की शुरुआत करेंगे। उन्होंने कहा कि ऑपोजिशन सीएए पर मुसलमानों को गुमराह कर रहा है। भारत के माइनॉरिटीज की नेशनलिटी पर इससे कोई असर नहीं पड़ेगा। तो आपको बता दूं कि अमित शाह 2 दिन के बंगाल दौरे पर गए थे। उन्होंने 24 परगना के नारायणपुर गांव में एक बांग्लादेशी रेफ्यूजी के घर जाकर खाना खाया था और तभी से सियासी गलियारों में यह बात गूंजने लगी कि अमित शाह सीएए को फिर से जिंदा करने की खातिर यह तमाशा कर रहे हैं। उसके बाद उन्होंने कहा था कि 24 परगना रेफ्यूजी मेजॉरिटी वाला एरिया है, यहां पर 70 साल पहले लोग आए थे, उनकी 2 से 3 पीढ़ियां बीत गई हैं, लेकिन अभी तक उन्हें भारत की नागरिकता नहीं मिली है। हम उन्हें भरोसा दिलाते हैं कि बंगाल में बीजेपी की सरकार बनते ही सीएए कानून को लागू करेंगे। तो दोस्तों, अब मैं यहां पर आपको बताना चाहती हूं कि सुप्रीम कोर्ट के फॉर्मर चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने कुछ ही दिन पहले कहा है कि नागरिकता संशोधन कानून यानी सीएए और राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर यानी एनआरसी सिर्फ सियासी खेल के टॉपिक यानी मजमून हैं। तमाम तरह के इल्जामों और कंट्रोवर्सी से घिरे और रिटायरमेंट के फौरन बाद बीजेपी की तरफ से राज्यसभा के मेंबर नॉमिनेट किए गए जस्टिस गोगोई ने एक टीवी चैनल के प्रोग्राम में ये बात भले ही अपने को ऊंचे मॉरल ग्राउंड पर खड़ा दिखाने के मकसद से कही हो, मगर हकीकत यही है कि सीएए और एनआरसी मोदी सरकार के लिए सिर्फ पोलराइजेशन यानी ध्रुवीकरण की सियासत का हिस्सा हैं। सीएए में पड़ोसी मुल्कों से टॉर्चर्ड यानी प्रताड़ित होकर आने वाले गैर मुस्लिमों को भारत की नागरिकता देने का प्रोविजन यानी प्रावधान किया गया है। आरएसएस और बीजेपी का दसियों साल से यह कहना रहा है कि दुनिया में हिंदुओं का सिर्फ एक ही मुल्क है और अगर कहीं भी हिंदुओं पर जुल्म होता है तो उसे भारत में आकर बसने का हक मिलना चाहिए। लेकिन दुनिया भर के हिंदुओं को हक दिलाने की बात करने वाली मोदी सरकार हिंदुओं को हक देने वाला कानून बनाने के बाद भी 1.5 साल से इस कानून को लागू नहीं कर पाई है। क्यों और क्या वजह है इसकी कि मोदी सरकार सीएए कानून को लागू करने से जुड़े नियमों को अभी तक बना नहीं पाई है, मतलब सीएए के नियमों को नोटिफाइड नहीं कर पाई है, वहां दूसरी तरफ कृषि कानूनों के नियम बिना कोई देरी किए गए नोटिफाइड कर दिए गए हैं। बीजेपी के इस पूरे सियासी तमाशे से पर्दा हटाऊंगी, लेकिन उससे पहले जो लोग मेरे इस चैनल पर नए हैं वो मेरा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दे ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो www.patreon.com/dr अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दरअसल जो कानून सरकार की प्रायोरिटी लिस्ट में सबसे ऊपर होते हैं, उन्हें लागू करने के लिए नियम बनने में देर नहीं लगती है। जाहिर है कि कृषि कानूनों को लागू करना सरकार के लिए प्राथमिकता यानी सरकार के लिए प्रायोरिटी का मामला था, इसीलिए उसके नियमों को फौरन बना दिया गया और वो अमल में भी आ गए। लेकिन जो मुद्दा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस और बीजेपी के दिल के बेहद करीब रहा है, उस पर कानून बनने के 1.5 साल बाद भी नियम नहीं बन पाए हैं। इस तमाशे का सीधा मतलब यह है कि नागरिकता कानून अभी मोदी सरकार की प्रायोरिटी का हिस्सा नहीं है।
इससे यह भी जाहिर होता है कि इस कानून को पास कराने के पीछे सरकार का मकसद सिर्फ मुल्क के मुसलमानों के खिलाफ माहौल बनाकर कम्युनल पोलराइजेशन यानी सांप्रदायिक ध्रुवीकरण को तेज करके अपने लिए सियासी जमीन तैयार करना था। क्योंकि आपको याद ही होगा कि इस कानून के खिलाफ पूरे मुल्क में हुए जन आंदोलन को दबाने और उसे बदनाम करने के लिए मोदी सरकार ने इसे सिर्फ एक कम्युनिटी यानी सिर्फ मुसलमानों का आंदोलन करार दिया था। नरेंद्र मोदी का कपड़ों से पहचानने वाला बयान तो आप लोग को याद ही होगा। वैसे पिछले साल के आखिरी में हुए बिहार विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी ने सीएए और एनआरसी का जब मुद्दा नहीं उठाया तो माना गया था कि नीतीश कुमार के साथ गठबंधन की वजह से बीजेपी इस मुद्दे पर चुप है और तब यह माना जा रहा था कि पश्चिम बंगाल और असम का चुनाव बीजेपी इन्हीं दोनों मुद्दों पर लड़ेगी। पर ताज्जुब की बात यह है कि बीजेपी की तरफ से अभी तक इन दोनों मुद्दों का कोई जिक्र नहीं किया जा रहा है। दोनों ही स्टेट्स में बीजेपी के किसी ना किसी बड़े नेता की आए दिन रैली भी हो रही है, लेकिन कोई भी सीएए एनआरसी पर कुछ नहीं बोल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, होम मिनिस्टर अमित शाह और बीजेपी के प्रेसिडेंट जेपी नड्डा ने यह मुद्दा न असम में उठाया है और न ही पश्चिम बंगाल में। हाँ, अमित शाह ने यह जरूर कहा है कि कोरोना वायरस को रोकने के लिए चल रहे वैक्सीनेशन कैंपेन के खत्म होने के बाद सीएए को लागू किया जाएगा। यह बात उन्होंने पश्चिम बंगाल के कुछ बिहार की एक रैली में कही। इससे पहले संसद में उनके मंत्रालय के एक राज्य मंत्री ने लोकसभा में कहा था कि सरकार सीएए के नियम बना रही है और 4-5 महीने में इसके नियम बनकर तैयार हो जाएंगे। इससे थोड़ा पहले पिछले साल के लास्ट मंथ में बीजेपी महासचिव और बंगाल के प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय ने कहा था कि जनवरी से बंगाल में सीएए लागू हो जाएगा। इन तीनों नेताओं के बयानों में ना तो कोई आपस का कनेक्शन दिखाई दे रहा है और ना ही कोई सिमिलरिटी। गृह मंत्री अमित शाह ने अब वैक्सीनेशन का हवाला देकर इसे इनडेफिनेट यानी अनिश्चित काल के लिए टाल दिया है, क्योंकि कोरोना वायरस को रोकने का वैक्सीनेशन कैंपेन कब तक चलेगा इसका अंदाजा भी अभी लगाना मुश्किल है। वैसे वैक्सीनेशन शुरू होने के बाद सरकार का टारगेट रोजाना तकरीबन 10 लाख लोगों को टीका लगाने का था, लेकिन अभी वैक्सीनेशन को शुरू हुए करीब 1 ही महीना हुआ है और 3.5 से 4.25 लाख लोगों को हर दिन वैक्सीन लगाई जा रही है। वैक्सीनेशन की अगर यही रफ्तार रही तो देश के हर नागरिक को वैक्सीन लगाने में तकरीबन 10 से 12 साल लगेंगे। सवाल यह भी है कि सीए का वैक्सीनेशन से क्या लेना देना है? क्या वैक्सीनेशन की वजह से सरकार का कोई और काम रुका है? वैक्सीनेशन के चलते किसी और कानून के अमल पर रोक लगाई गई है? सीए पर अमल तो बहुत छोटा काम है। यह कानून पड़ोसी देशों से धार्मिक प्रताड़ना यानी मजहब की वजह से परेशान करे गए लोग जो भारत आ गए हैं उनमें से गैर मुस्लिमों को भारतीय नागरिकता देने का है। ऐसे लोगों की तादाद भी बहुत बड़ी नहीं है। ऐसे ज्यादातर लोग पहचाने हुए हैं और रेफ्यूजी बस्तियों में रह रहे हैं। मोदी सरकार अगर सचमुच उन मजहब की वजह से परेशान किए गए हिंदुओं के हितों को लेकर फिक्रमंद होती तो अब तक ये कानून लागू करके उनको भारत की सिटीजनशिप दे दी गई होती। लेकिन सरकार की तरफ से जिस तरह की बहानेबाजी करी जा रही है उससे लग रहा है कि सरकार को इसका चुनावी इस्तेमाल तो करना है, लेकिन पश्चिम बंगाल और असम में नहीं, बल्कि इसके लिए वो अगले साल 2022 में होने वाले उत्तर प्रदेश, गुजरात, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश जैसे स्टेट्स के विधानसभा चुनाव का इंतजार कर रही है। दरअसल पश्चिम बंगाल और असम में सीए और एनआरसी का जिक्र करना बीजेपी के लिए घाटे का सौदा साबित हो सकता है। यही वजह है कि वो इन दोनों स्टेट्स में इन मुद्दों का जिक्र करने से भी बच रही है। असम में तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश से एनआरसी का काम हुआ है और एनआरसी बनकर तैयार है, लेकिन राज्य की बीजेपी सरकार उसे लागू नहीं कर रही है। वहां तकरीबन 19 लाख लोगों के नाम एनआरसी में शामिल नहीं हैं। अगर सरकार उसे मान्यता देती है तो उन 19 लाख लोगों से दस्तावेज मांगे जाएंगे और उनकी जांच होगी। गौरतलब है कि अमित शाह ने अपने पिछले असम दौरे के दौरान कहा था कि बीजेपी ही घुसपैठियों को बाहर कर सकती है,
लेकिन जब घुसपैठियों की पहचान करके एनआरसी बन चुकी है तो अब बीजेपी की सरकार ही उसे लागू नहीं कर रही है। असल में बीजेपी को इस बात की फिक्र है कि अगर एनआरसी पर अमल किया गया तो बड़ी तादाद में बांग्लादेश से आए बांग्ला बोलने वाले हिंदुओं को भी बाहर करना पड़ेगा, जिसका नुकसान बीजेपी को असम और बंगाल दोनों जगह होगा। इसी तरह अगर सीए के तहत पड़ोसी देशों से आए लोगों को नागरिकता यानी सिटीजनशिप देना शुरू कर दिया तो बंगाल में उसका कितना फायदा होगा यह भी कहा नहीं जा सकता है, मगर असम में इससे उसे भारी नुकसान होना तो तय है। साथ में ही असमिया कल्चर की हिफाजत के लिए चल रहे आंदोलन भी और तेज हो जाएंगे और चुनाव के वक्त बीजेपी इतना बड़ा जोखिम नहीं लेना चाहती है। इसीलिए बीजेपी ने चुप्पी साध रखी है और अमित शाह ने वैक्सीनेशन का हवाला देकर इस सियासी खिलौने यानी सीए को कम से कम 10 साल तक के लिए टाल दिया है। जय हिंद, सत्यमेव जयते, अल्लाह हाफिज। दोस्तों, हमारा पूरा वीडियो और दूसरे और वीडियोस देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो www.patreon.com/dr अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर करना हरगिज नहीं भूलें। आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं हमारे ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर। मेरा ट्विटर हैंडल है @arshi_aziz Khan। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।